हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 साउंड के 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जो आज है लेक्चर नंबर 4। चलें बच्चों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो आज पढ़ेंगे बच्चों साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों पढ़ेंगे क्वालिटी क्या है, हम लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों साउंड इंटेंसिटी। बच्चों फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्वालिटी। जो क्वालिटी का डेफिनेशन आप बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, it is defined as the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch। बच्चों एक क्वालिटी क्या है बच्चों, क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, साउंड वेव्स का बच्चों। उसमें बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, दो साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं, इनका लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो। कैसे बच्चों, देखिए बच्चों आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। बच्चों सपोज कर आपकी दो दोस्त हैं, वो आपको आवाज दे रहे हैं बच्चों, वो आपको बुला रहे हैं बच्चों, दोनों दोस्त आपको बुला रहे हैं बच्चों। बच्चों दोनों का साउंड क्या आप पहचान हो गया, आप बोलो भाई इस दोस्त का आवाज है या इसका आवाज है। बच्चों इस आवाज को पहचान रहे जो आप, इस खासियत को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है क्वालिटी। बच्चों क्या है बच्चों, जो क्वालिटी है वो क्या है बच्चों, दो आवाज को पहचानने वाला खासियत है। बच्चों देखिए, अगर हम सपोज करें बच्चों आपकी दो दोस्त आवाज दे रहे हैं बच्चों, अगर दोनों का लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, फिर भी क्या करेंगे बच्चों, हम उन दोनों की आवाज को पहचानेंगे बच्चों। बच्चों इस आवाज के पहचानने वाला खासियत इस कॉल्ड क्वालिटी, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्वालिटी। बच्चों देखिए बच्चों, अगर लाउडनेस भी सेम है, क्वालिटी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, बच्चों फिर भी हम दोनों आवाज को डिफरेंट क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब क्या बच्चों, उनको अलग हम कैसे पहचान सकते हैं बच्चों, उनमें कौन सा चीज डिफरेंट है कि दोनों साउंड में लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, उसके बावजूद दोनों साउंड डिफरेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, उनका जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है, वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से वो साउंड डिफरेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म बनाया हुआ है बच्चों। आप देख रहे हैं वायलिन का बच्चों, ये ओबे का बच्चों, ये फ्रेंच हारन का। जो आप देख रहे हैं तीनों का पैटर्न अलग है, तीनों का वेव फॉर्म अलग है। इस वेव फॉर्म अलग होने की वजह से बच्चों क्या है बच्चों, इस वेव फॉर्म अलग होने की वजह से इनका साउंड डिफरेंट है, इनका साउंड मुख्तलिफ है बच्चों। इस तरीके से बच्चों हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म होता है बच्चों, उसकी वजह से उसका साउंड डिफरेंट हो जाता है बच्चों। तो अगर हम तीनों में एट अ टाइम साउंड प्रोड्यूस करवाए बच्चों, तो हम कहेंगे भाई ये वायलिन का साउंड है, ये ओबे का साउंड है, ये फ्रेंच हारन का साउंड है। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया क्वालिटी क्या है बच्चों। क्वालिटी दो साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करना अगर उसका लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, लेकिन जस्ट उनका वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से वो साउंड डिफरेंट होते हैं बच्चों। बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वालिटी समझ आ गया। चलिए हम समझते हैं कि लाउडनेस क्या है। देखिए बच्चों, लाउडनेस का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बच्चों, it refers to the ability to distinguish between a loud and quiet sound। बच्चों क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि लाउडनेस क्या है, लाउडनेस भी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का बच्चों। और जिसमें हम पढ़ते हैं कौन सा साउंड ज्यादा लाउड है और कौन सा कम लाउड है। देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूँ हेलो बच्चों, ये क्या है, ये लाउड साउंड है। मैं कह रहा हूँ हेलो बच्चों, ये क्या है, कम लाउड साउंड है। बच्चों इसमें क्या पढ़ते हैं, कौन सा साउंड लाउड है, कौन सा साउंड कम लाउड है। इसका मतलब साउंड का लेवल पढ़ते हैं, कौन सा साउंड ज्यादा लाउड है और कौन सा कम लाउड है बच्चों। देखिए बच्चों, जो लाउडनेस है वो भी डिपेंड करती है बच्चों काफी फैक्टर्स पे। कैसे बच्चों एम्पलीट्यूड, जब जो एम्पलीट्यूड वेव का इंक्रीज करेगा तो लाउडनेस इंक्रीज करेगा बच्चों। देखिए बच्चों, मैं यहाँ आपको 2 डायग्राम बना के देता हूँ बच्चों, आप देखें। बच्चों एक वेव फॉर्म ये, दूसरा बच्चों वेव फॉर्म ये। बच्चों मैं आपसे पूछूं कौन सा साउंड लाउड होगा, बच्चों आप कहोगे ये साउंड लाउड होगा, ये लाउड नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है बच्चों। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा। इसका मतलब बच्चों जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है बच्चों किस चीज पे, एम्पलीट्यूड पे। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है बच्चों सरफेस एरिया पे बच्चों। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो लाउडनेस क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो उसके बाद लास्ट बच्चों डिपेंड करते हैं बच्चों किस चीज पे, डिस्टेंस पे। बच्चों देखिए मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, मैं जोर से बात करूं वो बोलेगा भाई आपका साउंड लाउड है, लेकिन बच्चों मुझे से दूर एक आदमी खड़ा है, मुझे वो मेरा आवाज सुनेगा, वो कहेगा भाई नॉर्मल साउंड है। इसका मतलब बच्चों लाउडनेस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गया कि क्वालिटी क्या है, लाउडनेस क्या है बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ते हैं पिच क्या है और लास्ट में साउंड इंटेंसिटी क्या है। चलिए बच्चों समझते हैं कि पिच क्या है और साउंड इंटेंसिटी क्या है। बच्चों पिच का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है बच्चों, इट इज द क्वालिटी ऑफ अ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड फ्लैट और ग्रेव साउंड।
बच्चों पिच क्या है बच्चों? पिच भी कैरेक्टरिस्टिक है किसका बच्चों? साउंड वेव्स का बच्चों। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, श्रिल्ड साउंड और ग्रेव साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं बच्चों। हम कहते हैं कौन सा साउंड श्रिल्ड है और कौन सा साउंड ग्रेव है या फ्लैट है। तो श्रिल्ड का मतलब बच्चों, श्रिल्ड का मतलब पतली साउंड बच्चों। फीमेल का साउंड होती है बच्चों श्रिल्ड होती है, और मेल का साउंड क्या है बच्चों? ग्रेव है। इसका मतलब बच्चों श्रिल्ड और बच्चों ग्रेव साउंड में डिफरेंशिएट करना, उनको पहचानना, इस कार्ड क्या बच्चों से कहा जाता है? पिच बच्चों। देखिए बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेलो बच्चों, देखिए ग्रेव साउंड है। मैं कह रहा हूँ हेलो बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारे पास पतली साउंड हो गया, मतलब क्या बच्चों इसका? ये हमारे पास श्रिल्ड साउंड हो गया बच्चों। एक साउंड श्रिल्ड है बच्चों, दूसरा साउंड क्या है? फ्लैट है। तो बच्चों इसको कहा जाता है क्या बच्चों? पिच। देखिए बच्चों अगर साउंड श्रिल्ड होगा इसका मतलब उसका पिच ज्यादा बच्चों। याद रखना जब भी एमसीक्यूज वगैरह में आए हाई पिच लिखा हो तो उसका मतलब क्या बच्चों? हाई पिच। तो बच्चों आप समझाएं कि इसका मतलब क्या है? श्रिल्ड साउंड। क्या बच्चों? श्रिल्ड साउंड। तो अगर लो पिच लिखा हो तो आप समझ जाए बच्चों इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहते हैं ग्रेव साउंड या फ्लैट साउंड बच्चों। और पिच जो है वो डिपेंड करती है बच्चों फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा बच्चों, बच्चों मैं लिख रहा हूँ यहाँ फ्रीक्वेंसी बच्चों इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो क्या बच्चों? पिच भी इंक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा बच्चों तो पिच क्या करेगा? डिक्रीज। पिच भी जो है डिक्रीज करेगा बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पिच क्या है बच्चों। बच्चों इसका मतलब हाई पिच श्रिल्ड साउंड, श्रिल्ड साउंड का मतलब बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी। लो पिच ग्रेव साउंड का मतलब बच्चों लो फ्रीक्वेंसी। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया पिच क्या है बच्चों। चलो समझते हैं साउंड इंटेंसिटी, ऑर्केस्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है बच्चों। बच्चों लिखा हुआ डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। क्या लिखा है बच्चों? बच्चों एक हमारे पास एरिया है जिसमें बच्चों साउंड वेव्स पास कर रहे हैं बच्चों। बच्चों मैं यहाँ एरिया बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं बच्चों ये एरिया बच्चों जिसमें बच्चों साउंड वेव्स क्रॉस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये साउंड वेव्स क्रॉस कर रहे हैं। जो साउंड वेव्स क्रॉस कर रहे हैं बच्चों वो साउंड वेव्स बच्चों क्या कैरी कर रहे हैं? पावर कैरी कर रहे हैं। तो बच्चों इसका मतलब इस एरिया से पावर क्रॉस कर रहा है बच्चों। बच्चों यूनिट एरिया में जो पावर क्रॉस करे उसे क्या कहा जाता है बच्चों? साउंड इंटेंसिटी या ऑर्केस्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका मतलब बच्चों अगर हम इसका यूनिट निकालें साउंड इंटेंसिटी का तो क्या निकलेगा बच्चों? आपको पता है साउंड इंटेंसिटी आई से लिखते हैं, इसका मतलब बच्चों पावर अपॉन एरिया होगा बच्चों। अगर यूनिट निकाले बच्चों इसका यूनिट होगा पावर का, बच्चों आपको पता है वाट है बच्चों। एरिया क्या है बच्चों? एरिया का बच्चों हमारे पास है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों वाट पर मीटर स्क्वायर। किसका यूनिट आ गया बच्चों? ये आ गया पावर का यूनिट बच्चों। इसका एक दूसरा तरीका है साउंड इंटेंसिटी का यूनिट निकालने का बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ निकालता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आई इज इक्वल टू बच्चों वो है बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। बच्चों ये यूनिट है बच्चों। अगर मैं यहाँ एनर्जी का जोल रखूँ तो आपको पता है एनर्जी का यूनिट जोल होता है बच्चों। बच्चों और हमारे पास टाइम का सेकंड है, एरिया क्या बच्चों? मीटर स्क्वायर है बच्चों। आपको पता है जूल पर सेकंड किसकी इक्वल है? वाट की। इसका मतलब बच्चों यहाँ भी निकला वाट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये यूनिट है साउंड इंटेंसिटी का। बच्चों उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया बच्चों। चलें बच्चों एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों।